आईटी चर्चा में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? आज हम देखेंगे 2019 में रिलीज हुई एक इंटरेस्टिंग मलयालम मूवी जिसका नाम है ओरू वोयडन प्रेम कथा। तो मूवी की शुरुआत में एक छोटे टाउन में जॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी गर्भवती पत्नी के साथ मेले में आया था। अचानक उसकी पत्नी को लेबर पेन होता है। तभी एक बुजुर्ग औरत आकर कहती है, मैं इसकी डिलीवरी यहीं कर सकती हूँ। लेकिन जॉन नहीं मानता और अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर कहती है कि हम बच्चे को बचा नहीं पाए। अब बुजुर्ग और जान को मारती है कि मेरी बात मान जाते तो बच्चा जिंदा बच जाता। तभी एक प्रेग्नेंट औरत बच्चे के पैर को हिलता हुआ देखती है। वो डॉक्टर को बताते हैं, तुरंत बच्चे को ट्रीटमेंट देते हैं, बच्चा बच जाता है। इस पर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उसे औरत को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। अगले सीन में जॉन के परिवार वाले बहुत रिसर्च करके उस बच्चे का नाम रखते हैं। सभी कहते हैं कि ये बहुत अच्छा नाम, लेकिन हमें नहीं बताया जाता। सभी जॉन के बेटे को लालू कहकर पुकारते हैं। बचपन से जवानी तक लालू को लड़कियां बहुत पसंद करती है, पर लालू कहता है कि जिस जिस लड़की को देखकर उसके दिल की बत्ती जलेगी, मैं उसी से प्यार करूंगा। कुछ साल बाद एक चाय की दुकान को दिखाते हैं। चाय वाले को गणित बिल्कुल भी नहीं आती। एक कस्टमर आकर पूछता है कि चाय कितने पैसे की है, तो वो कहता है कि देखो, तुम्हारी जितनी मर्जी है उतने दे दो, बस मुझे कैलकुलेट करने को मत कहना। दुकान के बाहर दो बेकार आदमी बैठकर गप्पे लड़ा रहे होते हैं। चाय वाला उनको डांटता है कि यहाँ बैठकर मेरा बिजनेस चौपट करोगे क्या, जाओ यहाँ से। अगली सीन में दिखाते हैं कि लालू का एक छोटा भाई है जिसका नाम पप्पू है। उसे बेंगलुरु में नौकरी मिल गई थी और उसे सभी स्टैंड अप करने के लिए आया होते हैं। लेकिन वोट पर ही इस टाउन के लोग बाहर जाते हैं और आज न जाने बहुत इतनी देर तक क्यों नहीं आई थी। बहुत देर वेट करने के बाद वो पुलिस को कॉल करके बताते हैं कि वोट को उन 4 निकम्मों ने रोक रखा है वहीं पर, पक्का हम उनकी फोटो भेज रहे हैं, आप उनको पकड़ कर रखे। ये कहकर वो फोटोज भेजते हैं। यूजर इंस्पेक्टर चारों की फोटोज देखता है। पहला आदमी है विक्की, जो तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन का बड़ा फैन होता है और उस वक्त भी उसकी मूवी देख रहा होता है। तभी ये गैंग का गुंडा एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। उनसे लड़ने जाता है और अपने पावर दिखाने के लिए लोहे के खंभे को तोड़ने की कोशिश करता है और खंभे के बजाय उसका हाथ की हड्डी ही टूट जाती है। बाद में पता चलता है कि वह लड़की उसी गैंग की है। ये जानकर विक्की बड़ा शौक हो जाता है। दूसरे आदमी का नाम है मिट्टू, जो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है और नंबर 1 शराबी। उसकी बेटी पादरी से उसकी कंप्लेन करती है तो पादरी शराब पे सिंह पे फेंक के चला जाता है। लेकिन इसकी ही हो रही थी, देखी है कि सिंह में गिरी हुई शराब नीचे एक बोतल में भर रही थी और उसके गुरु का नाम तीसरा आदमी होता है गैनी, जो कि एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की खूब डांटती है, लेकिन फिर पता चलता है कि गैनी देख नहीं सकता। वो लड़की सॉरी कहती है और कहती है कि क्या आप मुझे एक जगह पहुंचा सकते हो। फिर वो लड़की उस पर तरस खाकर उसको एक जगह पर डायरेक्शन पहुंचा देती है। दरअसल गैनी उसे सीधे बार के आके लेके जाता है। वो लड़की उसे थूक कर चली जाती है, मैंने एक शराबी की मदद क्यों करी। और चौथा है ग्रुप का लीडर और इस मूवी का हीरो लालू, जो अब नौजवान हो गया था। इसकी शानदार एंट्री देखकर तो लगता है कि स्टेडियम में क्रिकेट खेलने आया हुआ है, लेकिन नहीं, यहाँ ये पेंटिंग का काम करने आया था। बाकी सपने बाद में देखना, पहले काम खत्म करो, ठीक है। और चारों बड़े जिगरी दोस्त होते हैं और शराब पीने के लिए बोर्ड को किसी दूसरी जगह पे लेकर गए होते हैं। बहुत देर बाद में बोर्ड को लेकर आते हैं और सभी बहुत गुस्से में होते हैं, पर लालू कुछ कहकर उन्हें शांत कर देता है। लालू का भाई पप्पू कहते हैं, मम्मी और पापा ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, क्या तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए। इस पर लालू उस पर एक विसल पकड़ा देता है कि यही तेरा गिफ्ट है। अगले सीन में हम काम के वक्त विक्की अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर रोमांस कर रहा होता है, इसलिए वह तो उसको मारता है और वह लालू ने अपना एकदम टाइम और अच्छा क्या होता है, इसलिए वो तो उसको खूब प्रशंसा करता है। अब कैनी यू और इसके पिता को दिखाते हैं, जो दोनों ही नेत्रहीन होते हैं और सड़क पर गाना गाकर अपना गुजारा करते हैं। गाने बहुत बेसुरा गाते हैं। अब इंस्पेक्टर उसको धमकाता है कि एक भी शब्द अगर गाया तो जेल भेज दूंगा, लेकिन इंस्पेक्टर के नीचे उतरते ही वो फिर से गाना शुरू कर देते हैं और फिर इंस्पेक्टर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब लालू उनकी परफॉर्मेंस के लिए सभी से इकट्ठा करता है पैसा। दरअसल लालू के पिता एक मशहूर है और वे बहुत ही अमीर घर का लड़का होता है, लेकिन इससे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा पसंद होता है खेलना। इसके बाद उसके साथ सड़क की दुकान पर खाना खाते हैं। उसके पिताजी उसको देख लेते हैं और घर आकर उसको डांटने खाते हैं कि ऐसा अनहाइजीन खाना क्यों खाते हो। पर लालू कहते हैं कि सर पापा, वहां का ना खाना बहुत टेस्टी होता है और कहीं नहीं मिलता। माँ फिर कहने के बाद वो घर में रखी हुई फिश करी खाने लगता है। कहता है कि माँ, फिश करी तो बहुत अच्छी बनाई है। और हाँ, वो कहता है हाँ आंटी, आपने बहुत अच्छी बनाई है। वो कहती है कि मैंने तो कुत्ते के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन तुम खा गए। कुत्ता अब क्या खाएगा। कुत्ता उनको दोनों को देख रहा होता है कि तुमने मेरा क्यों खाना खा दिया। तो फिर कहने के बाद पापा आकर कहते हैं कि आज कलेक्शन इतना खास नहीं हुआ। तब लालू 500 का एक नोट रख कर देता है कि
ये नोट आप भूल गए थे अंकल। अब ये कहने के बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सब मिलकर विक्की के घर जाते हैं क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। सभी उसे सरप्राइज करना चाहते थे, लेकिन उसके बजाय उसके पेरेंट्स पर ही स्प्रे डाल देते हैं कि यार मेरा बर्थडे नहीं है, वो तो मैंने मजाक में फेसबुक में डाल दिया था। विक्की की माँ सबसे पहले उस जगह को साफ करवाती है। तभी तेज बारिश होने लगती है। अगले सीन में हम दिखाते हैं कि एक माँ और एक बेटा बस स्टॉप पर खड़े थे और बारिश में भीग रहे थे। सभी देर नाम का एक आदमी अपनी गैंग के साथ वहां पर आता है। गैंग के आदमी बस स्टॉप में जाकर दूसरे लड़के से पूछते हैं, क्या तुम आंटी के साथ चक्कर चला रहे हो? वो औरत समझती है कि देखो ये मेरा बेटा है, तुम लोग ऐसी गंदी बातें क्यों कर रहे हो? लेकिन वे उन दोनों की फोटो खींचने लग जाते हैं। वो डेविस को समझाती है कि देखो मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, अपने दोस्त से कहो कि यह समय हमें छोड़ दे। ये माँ शब्द सुनते ही डेविस पर जैसे कोई भूत सवार हो जाता है और वो औरत को मार देता है। फिर बहन की फोटो को इस टैगलाइन के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं कि ये दोनों सिगरेट लवर्स हैं। इस वजह से सब उन्हें बहुत ही गलत समझते हैं। यहाँ लालू के भाई पप्पू का रिश्ता तय हो रहा था। लड़की के पिता कहते हैं कि आप पहले अपने बड़े बेटे की शादी तो कर दीजिए, फिर मैं अपनी बेटी का ब्याह आपके पप्पू से करवाऊंगा। अब जॉन लालू को समझाता है कि देखो तुम जल्दी से शादी कर लो, वरना तुम्हारे भाई का फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसमें लालू कहता है कि जिस लड़की को देखकर मेरे दिल की बत्ती जलेगी मैं उसे से शादी करूंगा। अगले सीन में सोशल मीडिया में यह खबर फैलने लगती है कि असल में उसे फोटो में जो माँ और बेटा है, लेकिन उन दोनों का खून खोल जाता है। सभी चौंक जाते हैं कि उनको किसने मारा होगा। लालू बोर्ड पर चढ़ने जाता है, लेकिन अचानक एक कार को देखकर वो छुपने लगता है। ये जैसी नाम की एक लड़की की कार है, जैसे ही बहुत दिनों से लालू को प्रपोज करी थी, लेकिन लालू एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे लालू को फॉलो करती रहती है और किसी तरह से उसे कन्विंस करना चाहती थी। दूसरी ओर डेविस वाटर कंस की गाड़ी को ठोक देता है। ड्राइवर उसे डांटता है और इसे गुस्सा होकर डिवाइस सारे खंड छेद कर देता है। अब उस ड्राइवर छूकर डेविस को मारने जाता है, लेकिन डेविस उसे मारने लगता है। इतने बड़े बस के ड्राइवर को खूब पीटते हैं और इस वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। लालू और विक्की भी ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं। अचानक से लालू उसे गाड़ी से छलांग लगाता है और मूंछों को राउंड घूम कर बिल्कुल हीरो वाली एंट्री के साथ लुंगी ऊपर बांध लेता है और लगता है डेविस और उसकी गैंग को पीटने वाला है, लेकिन नहीं, फिर धोखा खा गए ना। लालू जाकर ड्राइवर से कहते हैं ये रास्ता तो बंद लगता है, तुम उसे इस तरफ घुमा लो, फिर चले जाओ वहां से। विक्की पूछता है कि तू तो क्या विलन से लड़ने आया था क्या? अब लालू कहता है कि यार मैं बेकार में अपनी जान पर क्यों खेलूं, अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं भी उसे मारूंगा। बेकार को शौक नहीं है मुझे ऐसे फालतू वाली लड़ाई करने, समझे? फिर दोनों लड़ रहे होते हैं कि लालू एक घर के आगे जामुन का पेड़ देखता है और वो जामुन तोड़ने अंदर जाता है और बहुत सारे जामुन नीचे गिर जाते हैं। और इसी बीच लालू के पापा विक्की को कॉल करके घर बुलाते हैं। उसी दिन रात जान लालू के दोस्तों को दावत देता है और कहता है कि तुम लोग मेरे बेटे को समझो कि वो जल्द ही शादी कर ले, समझाओ उसको, और वो सभी अपने छोटे बेटे की शादी करवा सकूंगा। अब तीनों फ्रेंड्स लालू को शादी के लिए कन्विंस करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लालू अपने दिल की बत्ती वाली बात पे अड़ा ही रहता था। तभी पप्पू कॉल करके डांटता है कि तुम्हारी वजह से मेरी शादी रुक गई है, यार जल्दी कोई फैसला करो। और मोटू कहता है कि कल हमें गर्ल्स कॉलेज में पेंट करने जाएंगे और लालू के लिए कोई लड़की पक्का ढूंढ लेंगे। लड़की देखने के लिए नए कपड़े खरीद लेना, ठीक है, और परफ्यूम वगैरह भी अच्छे से उठा लेना, ठीक है, उसको अपने अंदर से कोई अच्छी खुशबू आनी चाहिए, ठीक है। फिर एकदम से टिप टॉप ड्रेस लेके चारों दोस्त गर्ल कॉलेज में पहुंच जाते हैं। वो तो लालू से कहता है कि आज तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी ड्रीम गर्ल को ढूंढो, ठीक है, और तुम जाकर जुड़ो। और मिठू चिढ़कर आप लोगों को स्टाफ रूम में धक्के दे देता है और कहता है कि यहाँ भी ढूंढ लो, देख लो कुछ मिल जाए। लेकिन वहां पर भी उसके दिल की बत्ती नहीं जलती। अब वे चर्च में जाते हैं, लेकिन वहां जैसी को देखते हैं लालू मुड़ तो जाता है। कन्वेंस बॉक्स में जाकर फादर से अपने बापों के बारे में बताते हैं। उसके पापों की लिस्ट सुनकर तो फादर भाग जाते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो गैनी वहां पर खड़ा होता है। वो भी कंफ्यूजन करना चाहता है कि, लेकिन वह नहीं जानता कि फादर भाग चुके हैं। लालू और विकी उस बेचारे को कन्फ्रेंस बॉक्स में बिठाकर उसके आगे माइक सेट कर देते हैं। इस बात से बेखबर खैनी अपनी पर्सनल बातें बोलने लगता है कि सोते वक्त मैं चड्डी नहीं पहनता वगैरह वगैरह, और पूरे टाउन उसकी बातें सुन लेता है और सभी वहां पर हंसने लगता है। पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसका मजाक बना के रख दिया है, तो वो बहुत ही चिढ़ जाता है और हम लोगों को कैसे फेस करूंगा। वे समझते हैं कि बेटा तू चल कर, वैसे भी तू किसी को देख नहीं पाएगा, फिर किस शर्म पर बात कर रहे हो तुम। चारों उसी दुकान पर खाने के लिए जाते हैं। दुकानदार ने अब कैलकुलेटर खरीद लिया था, लेकिन उसे इस्तेमाल करना अभी भी नहीं आता था। कस्टमर पूछता है कि 4 ली 2 बड़ा एक, ये कितना हो गया बताओ, एक चाय का कितना बिल हुआ? ये तो बहुत सारी चीजों के रेट टाइप करके 14,000 दिखाता है। अब कस्टमर लड़ने लगता है कि भाई मैंने कोई टीवी खरीदा है क्या? तुम्हारे यहाँ पर मैं पागल दिखता हूँ क्या? अब बेकार की बातें कर रहे हो। बैठे आदमी तो मुट्ठू पेंटिंग के काम करने के लिए बुलाता है। वो कहता है कि हमें काम करना बहुत पसंद नहीं है, और मुट्ठू कहता है कि एक दिन मैं तुम दोनों को खूब खूब जरूर मारूंगा, देख लेना। अगले सीन में हमें एक एरिया में कोई सेलिब्रेशन चल रहा होता है जिसमें जैसी और लालू मस्त डांस करते हैं।
तब एक आदमी जैसे के साथ मिसबिहेव करता है और उसको मारती मारती है। तब आदमी जैसे को मारने लग जाता है तो लालू उसको रोकता है और उसको पीटता है और फिर मारपीट खत्म करके लालू वहां से चला जाता है। अब तीनों फ्रेंड्स इस नतीजे पे पहुंचने गए कि लालू को उसके पसंद की लड़की कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगले सुबह के अपने दोस्तों को कॉल करके बताता है कि लालू को उसकी ड्रीम गर्ल मिल गई है। सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं। अब लालू न्यूज़पेपर में एक मिसिंग लड़की को देखकर कहता है, ये है मेरे दिल की बत्ती जलाने वाली, मैं इसे ढूंढकर इससे शादी करूंगा। दोस्तों यहाँ पर होता है इंटरनेशनल। इसके बाद तीनों फ्रेंड शपथ लेते हैं कि किसी भी तरह इस लड़की को ढूंढ कर रहेंगे, लालू से शादी करवा के रहेंगे। अब घर पर लालू की मार खाए भाई बड़े रो रहे थे। लालू को देखते पप्पू उसको गले लगाकर सारी बातें बताता है। दरअसल पप्पू बेंगलुरु में किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और काम जल्दी खत्म करने के लिए वो उसका बॉस उस पर बहुत प्रेशर डाल रहा था। वो रात भर जाकर काम करता रहा और एक दिन अचानक उसकी छाती में दर्द होने लगा था। वो टेबल पर ही उठा नहीं पाया था, लेकिन तभी लालू का देव विसल उसके हाथ लगा और उसने जोर जोर से विसल बजाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज को सुनकर आसपास के लोग सभी उसकी मदद करने के लिए भाग गए और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। पप्पू बहुत इमोशनल होकर कहता है कि भैया, अगर तुमने मुझे वो विसल नहीं दी होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बचता। अब लालू से क्या शांत कहता है कि देख कि इतना स्ट्रेस लेकर काम करने की क्या जरूरत है तुझे, अगर तो तुम्हें रिलैक्स करना है तो आज मेरे साथ चल। फिर लालू पप्पू को एक फंक्शन में लेकर जाता है। पप्पू नोटिस करता है कि लालू सबसे बड़ी हंसी मजाक से बातें कर रहा है। वो समझ जाता है कि लालू लाइफ का हर पल इंजॉय करता है। वो लालू से माफी मांगता है कि भाई, मुझे उसी दिन मैं तुम पर गुस्सा हो गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा। जब तुम्हारी पसंद की लड़की मिले तो शादी करना। लालू कहता है कि भाई, बत्ती तो जलाने वाली मिल गई है, मैंने देख लिया है, लेकिन वो कहाँ है पता नहीं। कहाँ है वो कहता है कि हाँ, लगाना पड़ेगा इसका पता। पप्पू किस लड़की से लड़की के एरिया के इंस्पेक्टर को जानता है, उससे मिलने का सुझाव देता है। दरअसल लालू की ड्रीम गर्ल का नाम है दिया। लालू उस एरिया के इंस्पेक्टर के उससे मिलने जाता है। इंस्पेक्टर बताता है कि 4 दिन पहले दिया लापता हुई थी। वो हॉस्पिटल में काम करती थी और हॉस्पिटल में रहती है। और उसके बाद वहां पर उसकी रूममेट है मीरा से पूछताछ करने के लिए, लेकिन वो नहीं जानती कि दिया कहाँ गई है। अब लालू इंस्पेक्टर से मेरे का नंबर ले लेता है और इसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वुमेन्स हॉस्टल में घुसना ठीक नहीं है, लेकिन गैनी लालू को सपोर्ट करता है और दोनों वुमेन्स हॉस्टल में चले जाते हैं। लालू कहने को एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर करके सीढ़ी से ऊपर जाता है और कुछ लड़कियां भी ऊपर आती हैं। उसके बाद हमारे लालू स्टाफ रूम में दरवाजा खोल कर अंदर जाता है और लड़कियां हैरान हो जाती है कि दरवाजा खुला क्यों। फिर वो बाहर से लॉक कर देती हैं। अब लालू घबरा कर कहने को कॉल करके अंदर जाने की डायरेक्शन देता है, पर कहने लगता है कि अब मैं पेड़ के पीछे नहीं, कहीं और भी आ गया हूँ। लालू डांट कर, भाई तुम पेड़ के पीछे से क्यों हटे और कोई रास्ता नाप कर। लालू अपने बाकी 2 फ्रेंड्स को कॉल करता है और वह भी हॉस्टल पे आ जाते हैं, लेकिन वहां हॉस्टल के अंदर चले जाते हैं। वहां कुछ लड़के गंजा फूक रहे होते हैं। अब मिलकर इन दोनों को खूब पीटते हैं। यह कहने की किसी तरह स्टोर में पहुंच जाता है और दरवाजा खोलते हैं। अब मेरा का कमरा ढूंढते हैं, लेकिन वो लोग इतना वो खुश हो जाते हैं कि इतने में खुद मीरा ही आ जाती है। अगले दिन लालू मेरा एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और फिर वो बताते हैं कि उसने मेरी आखिरी बार दिया को कब देखा था। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसे एक दिन दिया एक नन्ही सी कैंसर पेशेंट के साथ खेल रही थी। उसे बच्चे से बात करने के बाद दिया घर जाने वाली थी कि उसने दिया का हाथ पकड़ लिया था और कहने लगे, आंटी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए प्लीज, जरूर कि मैं बच जाऊंगी। बेबी ये कह दिया, इस दिन कुछ नहीं होगा। फिर जैसे ही बच्ची को प्रॉमिस किया था वैसे प्रार्थना करने लगी। फिर दिया के पापा और उनके कहा कि वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। इस पर दिया ने अपने सोने के गहने उतार कर उनको दे दिए थे। कहा कि इनको बचकर माँ का ऑपरेशन करवाइए उनका। और दरअसल दिया के पापा एक कारपोरेटर है और वो एक्सीडेंट की वजह से वो कुछ समय से सबसे से कम नहीं कर पा रहे थे सबसे, और तब से वो दूर ही रह थे। तब से प्रिया का खर्चा संभाल रही थी। उसकी माँ की किडनी का ऑपरेशन है, इसके लिए पैसे की जरूरत थी। इतना नहीं, अपनी माँ को एक किडनी देने वाली थी। ये सब सुनकर लालू को बताते कि ये, और कहते कि दिया सच में बहुत अच्छी लड़की है। ये सुनकर तो लालू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो पूछता है कि क्या दिया किसी से प्यार करती है। मेरा बताते कि हाँ, वो मुझे हमेशा कहती रहती थी कि जिस आदमी को देखकर उसके दिल की बत्ती जलेगी उसी से प्यार करेगी। अब तो लालू की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो सोचता है कि यह तो मेरी तरह सोचती है। मेरी पूछती है कि वैसे आप दिया की कौन लगते हो। तो लालू कहता है कि जिस आदमी को दिया को तलाश है वो मैं ही हूँ। कहकर वह हंसते हुए वहां से चला जाता है। अब इस सीन में लालू और कैनी एक जगह पे बैठे होते हैं। तभी जैसे वहां पर आकर अपनी शादी का इन्विटेशन देती है और मुझे तो उम्मीद थी कि तुम मुझे पसंद करोगे, इसलिए तुम्हारा इंतजार करती रही, पर मेरे पेरेंट्स इंतजार नहीं करना चाहते, इसलिए मुझे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। उसको बधाई देकर पूछता है कि तुम्हारे घर के ऊपर से ये दाग कैसे लगे। अब वो जैसे कि कहते हैं कि मेरे पेट से गिरे जामुन की दिक्कत है। अगर सर में दिखाते हैं तो चाय की दुकान पर बैठ के 4 दोस्त सोचते हैं कि दिया को कहाँ ढूंढा जाए। या तभी लालू न्यूज़पेपर में दिया की फोटो देख रहा होता है।
तभी वहीं तो बेकार आदमी कहते हैं कि हमने इस लड़की को देखा है। फ्लैश में दिखाते हैं कि ये दोनों नाइट शो मूवी देखकर लौट रहे थे। तभी एक कार के टकराने से एक लड़की दूर जाकर गिर गई थी। तभी वहां पर एक एम्बेसडर कार आई और इन दोनों ने उसे लड़की को कार में हॉस्पिटल में भेज दिया। अब लालू और फ्रेंड्स हॉस्पिटल के सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक करते हैं, लेकिन दिया नहीं कहीं नहीं मिलती। आखिर में एक हॉस्पिटल में बताते हैं कि दिया वहीं पर एडमिट हुई है। अब लालू खुश होकर दिया से मिलने चाहता है, लेकिन वहां पर कोई और लड़की होती है। अब आप सभी निराश होकर वहां से लौट जाते हैं। इस तरह से दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पप्पू लालू को एक जगह बुलाता है। जब लालू वहां आता है तो एक घर के आगे बहुत भीड़ होती है। तब पता चलता है कि दिव्या मर चुकी है। उसे देखकर लालू एकदम से टूट ही जाता है। तब दिव्या के पापा आते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सारे गहने ले लिए थे, लो ये लो पहन लो, कहकर उड़िया के कहने पहनने लगती है। तो ये सब देखकर सभी बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं। लालू के दोस्त उसे हिम्मत देने की कोशिश करते हैं, पर लालू कहता है कि दिया कहीं नहीं है, वो मेरे साथ ही है। तभी वो इंस्पेक्टर आता है और दिया की मिसिंग कैंसर हैंडल कर रहा था, उन्होंने लालू को कहता है कि तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। लालू कहते हैं कि आप होने को जानते हो, लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। और सुनकर इंस्पेक्टर चौंक जाता है। तभी पिछले कुछ बातें दिखाते हैं। लालू की माँ विल्वा है, उसने लालू को बताया कि अगर एक्सीडेंट के बाद उस लड़की का हॉस्पिटल में एडमिट किया होता तो केस फाइल किया हो गया होता। अगर केस फाइल नहीं हुआ तो जरूर कुछ गड़बड़ है। अब लालू दोनों हाइब्रिड में पूछते हैं कि क्या तुमने कार का नंबर नोट किया था। दोनों ने जवाब देते कहते लेकिन स्पॉट पर उनकी एक रिंग जैसी कोई चीज मिली थी। लालू सिंह को देखकर समझ आता है कि ये इन्वेस्टर कार की हेडलाइट की रिंग है। लालू को बताते हैं कि कार के ऊपर जामुन या किसी फल के गिरने का दाग भी था और रस में भी लगा हुआ था। लालू फिर एक वर्कशॉप में जाकर पूछता है कि पता चलता है कि जामुन के गिरने से ऐसे दाग बस जाते हैं। अब लालू को यकीन हो जाता है कि एक मास्टर कर दिया गया था, यानी कि किसी ने मारा था। तभी नमस्कार की हॉल लाइट का रिंग नीचे गिरा था और वह फिर वही कर दिया था, लेकिन कहीं इधर नहीं उधर हुआ होगा। कुछ दिन पहले लालू एक के घर के दीवार स्टॉप पर जामुन पेड़ तोड़ने गया था। तभी जामुन के पेड़ के नीचे एक कार खड़ी थी। कहानी में यही पर मास्टर कार थी, तो लगी शायद वही होगी। फिर से घर में जाता है और देखा कि ये कार की हेडलाइट टूटी हुई है। अभी एक बुजुर्ग आकर कहता है कि क्या तुम ये कार खरीदने आए हो। लालू में हाँ में जवाब देता हूँ। पूछता है कि इस कार को कौन चलाता था। बुजुर्ग कहता है कि मेरा पोता कभी कभी चलाता था। ये कहकर अपने पोते की फोटो दिखाता हूँ। यह कोई नहीं है, डेविस है। उसके साथ उसका चाचा होता है, वह जो खुद इंस्पेक्टर होता है। प्रेजेंट में दिखाई देता है कि लालू इंस्पेक्टर को बताता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम्हें डेविस को बचाने के लिए एक परिवार के साथ अन्याय किया है। इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ, मेरे भतीजे ने ही एक्सीडेंट किया था। तभी फ्लैशबैक में दिखाई देते कि डेविस कोई दवा खरीदने के लिए मेडिकल शॉप में गया था, लेकिन फार्मेसी ने प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो दवाई देने से इनकार कर दिया था। पर इससे गुस्सा होकर डेविस उस औरत पर बहुत चिल्लाया था। तभी दिया वहां पर आ गई थी और उसने डेविस को डांट लगाकर वहां से प्रिस्क्रिप्शन ले ली और ढाबे से जाकर कुछ गलती करके तुम अपनी माँ की उम्र की औरत पर क्यों चिल्ला रहे हो, ये क्या कर दिया तुमने। अपने ट्रेवलर्स को लेकर उन्हें से चली जाती है और माँ शब्द सुनते ही डेविस में आग बड़ा बबूला हो जाता है। दरअसल डेविस की माँ अपने लवर के साथ चली गई थी और बचपन से वो अपने माँ से नफरत करता था। इन फैसलों वहां के नाम से चिढ़ता था और इस वजह से शुरुआत में उसने बस स्टॉप पर उस औरत को मारा था। इस बार भी वह ऐसे ही कर दिया था। दिया खत्म करने के इरादे से उसको फॉलो कर रहा था और मौका पाकर उसका एक्सीडेंट कर देता है। तब ये दोनों आदमी आते हैं क्योंकि वे नहीं जानते थे कि इसी कारण एक्सीडेंट किया गया था। डेविड से मदद मांगते हैं। डेविड में दिया को अपनी कार में लेके जाता है। वो पर दिया को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे और वे इस रास्ते में गाड़ी रोक देते हैं और वहां कूड़े से भरी एक भी जगह पर वो दिया को डर कर चला जाता है। और उसके बाद कई घंटे बाद लोग दिया को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर ने सारे सबूत मिटा दिए होते हैं। प्रेजेंट में लालू से कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो। अब लालू बड़े उसमें से डेविस को मारने लगता है। वहां पर कई गुंडे होते हैं। लालू सभी को मारता है और जब आखिर में डेविस को भी पीटने लगता है, पर वो लालू और दिया को मजाक उड़ा रहा होता है। अब मसाले उस समय एक लोहे का रोड उठाकर डेविस को बहुत मारता है। अगले सीन में लालू अपने पापा के साथ पुलिस स्टेशन में होता है और पापा के कान में पूछता है कि क्या इसका कोई सेक्शन लगेगा, लेकिन जॉन कहता है कि तुम डरो मत, मेरे सिर्फ 6 महीने अंदर रहना पड़ेगा, बस मैं जल्दी तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। ओके पापा, वह कहकर इंस्पेक्टर को खूब मारता है। अगले सीन में लालू दिया के पापा से मिलते हैं और बताते हैं कि वो दिया को से कितना प्यार करता था। फिर वो दिया की माँ से मिलता है जिसका ऑपरेशन होने वाला था। अब लालू पैदा हुआ था तो उसी औरत ने डॉक्टर बताया था कि बच्चा जिंदा है। लालू कहता है कि दिया की जगह अब मैं हूँ, आप ही मत रोइए। दिया अपनी माँ को अपनी किडनी डोनेट करने वाली थी। शायद लालू यही करना चाहता था कि अब मैं आपको किडनी दूंगा और फिर लालू वहां से चला जाता है। तभी हमें दिखाते हैं कि लालू हमेशा लड़कियों से कहता था कि आप अपने बाल मत काटिए। दरअसल उसने एक बार दिया को भी देखा था और उससे भी यही कहा था कि शायद तभी से दिया का चेहरा लालू के दिल में बस गया था और दोबारा न्यूज़पेपर में उसकी फोटो देखकर उसे दिल से प्यार हो गया था। आखिर सीन में लालू और बीच पर होता है। तभी एक लड़की से खेल रही होती है
और लालू के पास आती है। जब लालू से बाल हटाता है तो लड़की पूछती है कि अंकल आपका नाम क्या है, तो लालू कहता है कि मेरा नाम मोहनलाल है। इस तरह से लास्ट सीन में लालू का असली नाम हमें पता चलता है। वो लड़की बॉल लेकर भाग जाती है, लेकिन उसकी माँ है ना कि गिर जाती है। मोहन लालू से उठाता है तो पता चलता है कि दिया की माला है, और मतलब ये बच्ची वही कैंसर पेशेंट है जिसे दिया ने अपनी माला माला दी थी। और ये दिया को याद करते हुए मोहनलाल वह माला अपने